बच्चों, आज की जो वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 50 और 2 तारीख है आज 2/11/2020। साइंस की वर्कशीट करेंगे क्लास 10th की। हम लोग हेरिडिटी एंड वेरिएशन का चैप्टर कर रहे हैं, आपको पता है। और इसकी प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि व्हाट इज़ हेरिडिटी, आनुवंशिकता क्या होती है और वेरिएशंस क्या होती हैं, वो भी उसके बारे में भी हमने डिस्कस करा था। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। द टॉपिक इज़ आनुवंशिकता। आनुवंशिकता जो है मतलब जो हेरिडिटी है वो विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना है। मतलब जो कैरेक्टर्स आगे हमारे फ्यूचर जनरेशन्स में नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं उसको हम हेरिडिटी कहते हैं। जनन प्रक्रम का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम संतति के जीवों के समान डिज़ाइन का होना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट, जनन मतलब रिप्रोडक्शन का जो प्रोसेस है उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि जो जीव हम लोग जो आगे हम फ्यूचर जनरेशन में कैरेक्टर्स जा रहे हैं उनका मतलब समान डिज़ाइन होना, मतलब ठीक है, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। जैसे सपोज आई हैव द ब्राउन आइज़ एंड मेरे बच्चों के आगे ब्राउन आइज़ हैं, तो ये एक जो मेरा जो आँखों का एक कैरेक्टर है जो आगे बच्चों में जा रहा है, तो दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, आनुवंशिकता नियम इस बात का निर्धारण करते हैं जिनके द्वारा विभिन्न लक्षण पूर्व विश्वसनीयता के साथ वंशागत होते हैं। मतलब हेरिडिटी के जो रूल्स हैं वो इस तरह के हैं कि जो भी हमारे लक्षण होते हैं वो पूरी विश्वसनीयता मतलब कॉन्फिडेंस से डेफिनेटली पक्का वो जो है वो आगे वंशागत होते हैं, मतलब फ्यूचर जनरेशन में जाते हैं। ओके, अच्छा, अब अगर हम बात करें लक्षणों की, वंशागति लक्षण की, तो शिशु में मानव के सभी आधारभूत लक्षण होते हैं। जब बेबी एक बॉर्न होता है उसके अंदर सारे उसके कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, ह्यूमन बीइंग के, उसकी पूंछ तो नहीं होगी, वैसे तो होती भी है, वेस्टिजियल ऑर्गन है छोटी सी होती है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि उसमें जानवरों के फीचर्स तो नहीं होंगे ना। अगर वो मानव का शिशु है तो शिशु में मानव के सभी लक्षण होंगे, राइट। फिर भी वह पूर्ण रूप से अपने जनको जैसा दिखाई नहीं पड़ता। ये नहीं है कि बिल्कुल ऐसे लगे पापा का मिनिएचर फॉर्म आ गया है, ऐसा नहीं होता, या मम्मी की कॉपी बन के आ गया छोटा, ऐसा नहीं होता। हाँ, शक्ल ज़रूर मिलती है, ठीक है, तथा मानव समष्टि में विभिन्नता स्पष्ट दिखाई देती है। तो लक्षण तो माता पिता के होते हैं, लक्षण तो मानव के होते हैं, लेकिन वेरिएशन भी होती है, ठीक है, विभिन्नता भी होती है। स्वतंत्र एवं जुड़े कर्णपाली मानव समष्टि में पाए जाने वाले दो परिवर्त हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि इंडिपेंडेंटली कैरेक्टर्स जो हैं वो हमारे दिखाई देते हैं। ठीक, और जो हमारे कान जो होते हैं, हमारे ईयर्स जो होते हैं, उसमें ईयर्स में आपको ये देखा होगा कि कई लोगों के वो जुड़े होते हैं और कई लोगों के जो होते हैं वो यहाँ से अलग होते हैं। ठीक है, तो ये भी दो ऐसे इनके एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, आपको मालूम है आनुवंशिकता के जो जनक थे, हेरिडिटी के जो फादर थे, वो ग्रीगोर जॉन मेंडल थे, एंड उन्होंने मटर के ऊपर काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स भी किए थे जो हम अभी पढ़ेंगे। आनुवंशिकी पर अपने कार्य के लिए मटर के पौधे का चुनाव का कारण, ग्रीगोर जॉन मेंडल ने हेरिडिटी और वेरिएशन को समझाने के लिए मटर के पौधे का चुनाव करा। मटर के पौधे का जो साइंटिफिक नेम है वो है पाइसम सेटाइवम। क्या है? पाइसम सेटाइवम, राइट। मेंडल ने मटर के पौधे के अनेक विप्रयासी मतलब विकल्पी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स का अध्ययन करा जो स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, जो बहुत इजीली विजिबल है। जैसे कि सपोज उन्होंने एक कैरेक्टर लिया टॉल प्लांट का, एक उन्होंने लिया शॉर्ट प्लांट का, तो ये एक ऐसे फीचर्स हैं जो आपको एकदम से नज़र आ जाते हैं कि लंबा पौधा और ये है छोटा पौधा, तो उन्होंने कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए। ठीक है, फिर तो जो बहुत विजिबल थे, स्थूल रूप से दिखाई देते, मतलब बहुत इजीली विजिबल होते हैं। फिर दूसरी बात होती है मटर के पौधे की कि इनका जीवन काल छोटा होता है, तो ठीक है ना, तो इसको स्टडी करना आसान रहता है। फिर यह है सामान्यतः स्वपरागण होता है, मतलब ये सेल्फ पॉलिनेशन हो जाता है। सेल्फ पॉलिनेशन मतलब इसको क्रॉस पॉलिनेशन की ज़रूरत, क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है और स्वपरागण भी हो जाता है, मतलब अपने ही सेल्फ पॉलिनेट कर देता है, अपने ही पौधे को खुद ही पॉलिनेशन भी हो जाता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो जाता है। और इसको कृत्रिम तरीके से भी परागण कराया जा सकता है, मतलब कृत्रिम तरीके से भी इसको पॉलिनेट किया जा सकता है। और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं, तो एक ही पीढ़ी को स्टडी करना बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, तो ये 4 फीचर्स हैं जिसकी वजह से ग्रीगोर जॉन मेंडल ने मटर के पौधे को चुनाव किया। अच्छा, फिर यह है लक्षणों की वंशागति के नियम, मतलब जो कैरेक्टर्स होते हैं उनकी हेरिडिटी के रूल्स क्या हैं, इसमें मेंडल का क्या योगदान था।
मानव में लक्षणों की वंशागति के नियम इस बात पर आधारित हैं कि माता एवं पिता दोनों ही समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को शिशु में स्थानांतरित करते हैं। जैसे हमारे बेटा 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, तो 23 क्रोमोसोम्स जो होते हैं और 23 क्रोमोसोम्स जो हैं वो नेक्स्ट जनरेशन में जाते हैं, राइट। तो इसका मतलब माता और पिता दोनों ही समान मात्रा में, इक्वल अमाउंट में क्रोमोसोम्स आगे पास कर रहे हैं ना, ठीक है। तो इसीलिए तो जाके ये 46 बनते हैं बेबी में, 23 यहाँ से आएंगे, 23 यहाँ से आएंगे, ठीक है ना। तो समान मात्रा में आनुवंशिक पदार्थ को बच्चों में भेजा जाता है, राइट। इसका अर्थ यह है कि प्रत्येक लक्षण पिता और माता के डीएनए से प्रभावित हो सकते हैं। ऑब्वियसली क्रोमोसोम्स जो हैं उसमें क्या है, डीएनए है, तो डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल जो आगे जा रहा है। अतः प्रत्येक लक्षण के लिए प्रत्येक संतति में 2 विकल्प होंगे। इसका मतलब अगर एक फीचर को देखा जाए, एक कैरेक्टर को देखा जाए, तो उसमें 2 एलील्स होंगी, 2 जीन्स होंगी। कैसे? जैसे सपोज टॉल प्लांट है तो इसकी ये 2 हो जाएंगी, ठीक है, 2 एलील्स, इनको एलील्स कहा जाता है। अगर ये शॉर्ट प्लांट है तो ये हो जाएगी। अब इसमें भी एलील क्या है, ये है। अब एक बात समझिए ना, जैसे कि फीमेल है कोई तो उसमें XX क्रोमोसोम्स है, एक मेल है जिसमें XY क्रोमोसोम्स है। तो ये जो इनके आगे गैमीट्स बनेंगे, इसके तो फीमेल के तो X ही बनेंगे और मेल के XY बन जाएंगे, राइट। तो अगर यहाँ पे XX होगा तो ये फीमेल बनेगी, अगर यहाँ पे XY होगा तो ये मेल बनेगा। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि प्रत्येक लक्षण जो होता है वो पिता और माता के डीएनए से प्रभावित होता है, इसलिए हर कैरेक्टर के लिए 2 विकल्प होते हैं हमारे पास, ठीक है। जैसे बीज का आकार है, उसके लिए 2 विकल्प हैं कि वो गोल है या झुर्रीदार है। बीज का रंग है, पीला है या हरा है। फूल का रंग है, वॉयलेट है या वाइट है। फूल की स्थिति है, एक्सियल है या टर्मिनल है, मतलब साइड, टर्मिनल मतलब बिल्कुल अंत वाली और एक्सियल मतलब अक्षीय वाली। फली का आकार है, फूला हुआ है, सिकुड़ा हुआ है। फली का रंग है, ग्रीन है कि येलो है। सो दे आर ऑल कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स, राइट। तो क्वेश्चन आंसर्स देखते हैं बच्चे। आनुवंशिकता को परिभाषित कीजिए। तो आनुवंशिकता का सबसे पहला यही है, विभिन्न लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में वंशागत होना, ठीक है। उसके बाद है मेंडल ने किस पौधे का प्रयोग करा। ऑब्वियसली फिर मेंडल ने मटर के पौधे का प्रयोग करा। क्वेश्चन नंबर 3 है, इस पौधे का वैज्ञानिक नेम लिखो। तो वैज्ञानिक नेम इसका क्या है, पाइसम सटाइवम, ठीक है। मानव समष्टि में पाए जाने वाले कोई 2 परिवर्तों के नाम बताइए। तो मानव में अभी जुड़े कर्णपाली जो हैं वो उनके नाम हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। फिर है, कारण बताइए क्यों मेंडल ने मटर के पौधे को अपने प्रयोगों के लिए चुना। तो ये हम कर चुके हैं, 4 पॉइंट्स हैं। पहला ये, दूसरा जीवन काल छोटा होता है, विकल्पी लक्षण होते हैं, स्वपरागन हो सकता है और एक ही पीढ़ी में अनेक बीज बनते हैं, ठीक है। फिर भी कोई क्वेश्चन समझ ना आए तो आई एम ऑलवेज देयर, ठीक है। और ये आप वर्कशीट एक बार पढ़ लीजिए और इसके क्वेश्चन आंसर्स अपनी कॉपी में कर लीजिए। तब तक नेक्स्ट वर्कशीट आने तक मिलते हैं। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय। एंड प्लीज़ इफ़ यू लाइक द वीडियो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगी। टेक केयर, बाय।